गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, धर्मानुरागी आत्मीय बंधुओं, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, सदगुरु कबीर साहब जी का एक पद है और उस पद के आधार पर मैं अपना कुछ विचार रख रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता। खीड़ खाड़ घृत पिंड संवारा, सो तन ले बाहर के डारा। जो सिर रची रची बांधे उपागा, सो सिर रतन विडारत कागा। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी। माया का रस लेई न पाया, अंतर्यम बिलारी होई धाया। कहाँ ही कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुकदर मांझ सिर लागा। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अब कहाँ चले हूँ अकेले मीता। मनुष्य जो है इस संसार में आकर माया मोह में आकंठ डूबा रहता है। उसे ये भी पता नहीं रहता कि अचानक मुझे इस संसार से सब कुछ छोड़ करके जाना है और मौत आती है और सब कुछ छोड़ करके एक दिन उसे चले जाना होता है। यही संसार की सच्चाई है। लेकिन मनुष्य बेभान है, प्राणियों के मोह में इतना डूबा हुआ है कि उसे ये भी पता नहीं कि ये सब बीच में मिले हुए जितने भी प्राणी पदार्थ हैं सब छूट जाएंगे। उन्हें अपना मान मान करके उन्हीं के सार संभाल में पूरा जीवन लगा देता है। ऐसे ही मोहित मानवों को लक्ष्य करके सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अब कहाँ चले हूँ अकेले मीता। हे मोहित मानव, अकेले कहाँ जा रहे हो? जिसे तू अपना मानता था कि ये परिवार मेरा है, ये साथी मेरे हैं, ये मकान मेरा है, ये कुटुंबी मेरे हैं, इनको छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारे वियोग में विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। और तुम तो कहते थे कि इनके प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं और इनकी जिम्मेदारियों के कारण तुमने अपने जीवन में सत्संग को महत्व नहीं दिया। लोगों से यदि कहा जाए कि चलो सत्संग में, तो लोग यही कहेंगे कि घर में अभी कामकाज है, कामकाज देखना है, खेती बाड़ी देखना है, घर की रखवाली करना है, बाल बच्चे की देखभाल करनी है। लोग अनेक प्रकार के काम में अपने जीवन को खो देते हैं। काम भी जरूरी है, लेकिन यदि जीवन में थोड़ा भी समय सत्संग के लिए निकालें तो वही ज्यादा लाभदायक है। क्योंकि पुत्र परिवार धन संपत्ति जमीन जायदाद इसका रख रखाव करते करते जीव जो है अनंतों युगों से इस संसार में आया है और यही काम कर रहा है। लेकिन जो असली काम है उसे वो भूल जाते हैं। थोड़ा सा भी हम सत्संग के लिए समय निकालें तो हो सकता है हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए, विचार में परिवर्तन आए, हमारे अंदर सुंदर संस्कार बने। लेकिन मनुष्य इस पर विचार नहीं करता। सत्संग के लिए समय नहीं है, सब चीज के लिए समय है, जिससे हमें जीवन में कुछ सीखने और समझने को मिले। वहां जाने से मनुष्य का जी कतराता है। भीड़ भाड़ हल्ला गुल्ला लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद और अनेक प्रकार के राग रंग, इसी में मनुष्य का मन रमता है। और यही सबसे गहरी भूल है कि जहां हमें अच्छे विचार मिलते हैं,
जहाँ हमें सही ज्ञान मिलता है, वहाँ से हम दूर भागते हैं। और जहाँ हमारा जो जीवन है बंधन की ओर बढ़ता चला जा रहा है, उसे हम गहराई से पकड़े हुए हैं, पकड़ते चले जा रहे हैं, विचार नहीं करते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता। तुम तो अपने इस घर की जिम्मेदारी लिए थे, तुम्हें चिंता थी, शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई करनी है, मकान बनाना है, जमीन जायदाद का विस्तार करना है, अनेक प्रकार की व्यवस्था करनी है। फिर तुम बीच में छोड़ करके क्यों जा रहे हो? कौन करेगा ये व्यवस्था? कौन निभाएगा ये जिम्मेदारी कौन निभाएंगे? हमारा जितना भी व्यवहार है केवल शरीर तक ही है। शरीर के छूट जाने पर सारे रिश्ते नाते हमेशा हमेशा के लिए टूट जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जब लग बोला तब लग ढोला, तौला धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार। जब तक इस शरीर में यह चेतन जीव है, तब तक ये शरीर की क्रियाएं हो रही हैं। जैसे ही जीव निकल जाता है, यह नकली नक्शा चेष्टाहीन होकर पड़ा रहता है। चाहे कोई हमारे लिए रोए विलाप करे, हमसे बात करने की कोशिश करे, हमें कुछ सुनाने की कोशिश करे, कुछ होने वाला नहीं है। मृत पड़ा शरीर कुछ नहीं कर सकता। हम विचार नहीं करते। मनुष्य मकान बनाते बनाते चला जाता है, मकान में रह भी नहीं पाता। बिस्तर बिछाते बिछाते रह जाता है, बिस्तर पर सो नहीं पाता। थाली में भोजन परोसे रहते हैं, खा भी नहीं पाते। ऑफिस या दफ्तर के लिए घर से निकलते हैं, ऑफिस और दफ्तर पहुंच नहीं पाते। बीच में ही शरीर छूट जाता है। शरीर इतना क्षणभंगुर और नश्वर है कि इसका हमें भान ही नहीं है। हम तो केवल शरीर को अपना माने हुए हैं, और इसी शरीर अभिमान में, देहाभिमान में हम अपना असली काम है उसे भूल जाते हैं। ये सब बाहर का काम नकली काम है, और इसी को आदमी जो है बड़े लगन से, बड़े चाव से और बड़े शौक से करता है। लेकिन अंत में मिलता क्या है? अंत में सब कुछ यही धरा का धरा रह जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान इस संसार से गए, लेकिन दोबारा इस संसार में लौट करके नहीं आए। यहाँ व्यवस्था ही नहीं है, आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं। हमें विचार करना चाहिए। भगवान और भगवान के अवतार कहे जाने वाले लोग भी इस संसार से हमेशा के लिए उठकर चले गए। भगवान श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, बड़े बड़े महापुरुष, बड़ी बड़ी हस्तियां इस संसार में आए और आकर के चले गए। दोबारा लौट करके नहीं आए और न आएंगे, और न ऐसी व्यवस्था है। इसलिए हम इस जीवन का सार संभाल करें। और वो सार संभाल क्या है कि हम अपने अंदर बैठे चेतन राम को पहचानने का काम करें। जब तक उसका बोध नहीं होगा, हम केवल प्राणी पदार्थों के हंता ममता में ही पड़े रहेंगे। परिवार की जिम्मेदारी भी जरूरी है। संसार में आए हैं तो परिवार की जिम्मेदारी भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्षण हम भजन सत्संग में लगाएं, ताकि हम अपने इस जीवन को सार्थक बना सकें, जीवन के मूल्य को समझ सके, जीवन के उद्देश्य को हम जान सके। उद्देश्यहीन जीवन भटक जाता है, और मनुष्य भटक ही रहे हैं। माया मोह जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है आत्म शांति, आत्म कल्याण, अपने आत्मा का उद्धार करना, और इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। लेकिन मनुष्य तो बेभान है। प्राणी और पदार्थों के हंता ममता में इतना डूबे हुए हैं कि उसे आत्मा का, अपने स्वरूप का भान ही नहीं है, स्वरूप का बोध ही नहीं है। इस और उसका लक्ष्य ही नहीं है। सारा लक्ष्य केवल भौतिक उन्नति तक है, और ये भौतिक उन्नति केवल शरीर तक ही है। शरीर छूट जाने के बाद सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि जो कुछ भी मिला हुआ है सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए
सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, खीड़ खाड़ घित पिंड समारा, सो तन लय बाहर कै डारा। इस शरीर को खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने और अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से इस शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन शरीर मरण धर्म है। हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कितना ही हम मेवा मिष्ठान खाएं, अनेक प्रकार के हम औषधि का प्रयोग करें, रसायन और भस्म चीजों का प्रयोग करें, लेकिन इस शरीर को हम अजर और अमर नहीं बना सकते। अजर अमर हमारे यहाँ अविनाशी चेतन जीव है। शरीर नाशवान है, इसे हम अजर अमर नहीं बना सकते। एक दिन इस संसार से सबको जाना है, इसलिए इस शरीर की नश्वरता को हम पहचाने। लेकिन लोग इस पर कहाँ सोच पाते हैं। वो तो सोचते हैं कि हमें 90 वर्ष 100 वर्ष और उससे अधिक हमें जीना है। केवल जीवन ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए कि जीवन में कुछ अच्छा काम करें। माइकल जैक्सन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। केवल उनका उद्देश्य था कि मैं 150 वर्ष तक जिंदा रहूंगा। वो एक टारगेट बनाए थे कि मैं 150 वर्ष तक जीऊंगा और 150 वर्ष तक जिंदा रहने के लिए अपने घर में हर चीज की व्यवस्था थी। ऑक्सीजन वाले कमरे में वो सोते थे। उनका भोजन जो है रोज लेबोरेटरी में चेक होकर के आता था। उसके पूरे शरीर का चेकअप रोज डॉक्टर लोग करते थे। जब वो बाहर निकलते थे तो मास्क लगा करके निकलते थे। किसी से हाथ मिलाते थे तो दस्ताने पहने रहते थे। उसके घर में उसके शरीर में कुछ रोग न लग जाए, इसके लिए अनेक डॉक्टर और नर्स उपस्थित थे। उसके शरीर का कोई अंग खराब न हो जाए तो उसे अंग की व्यवस्था के लिए उसके घर में 8-10 लोग उपस्थित थे और उनकी पूरी व्यवस्था करते थे कि कहीं किडनी खराब हो जाए, कहीं आँख न खराब हो जाए, कहीं शरीर के कुछ अंग बिगड़ न जाए, तो उसकी तुरंत व्यवस्था के लिए माइकल जैक्सन अपने घर में पूरी व्यवस्था किए हुए थे। यहाँ तक से अपने काले शरीर को प्लास्टिक सर्जरी करके गोरे बनाए हुए थे। काले माता पिता को त्याग करके किराए के माता पिता रखे थे। यह है लोगों की गजब बुद्धि। विचार ही नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं और हुआ क्या। माइकल जैक्सन चाहते थे कि मैं 150 वर्ष तक जिंदा रहूंगा, लेकिन 50 वर्ष की उम्र में ही इस संसार से विदा हो गए। सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर की हड्डी चूर-चूर हो चुके थे। उसके शरीर में इंजेक्शन के इतने छेद थे कि कोई भी जगह खाली नहीं था, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के कारण उसके शरीर में दर्द होता था। तो एंटीबायोटिक के 10-15 इंजेक्शन रोज लगते थे। यह है शरीर की दुर्दशा। शरीर की दुर्दशा को देख करके भी हम सावधान नहीं होते। शरीर को सजाने और संवारने में लगे हुए हैं। शरीर को सजाएंगे संवारेंगे तो अंत में ये शरीर जो है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अभी आप लोग भजन में सुने हैं कि क्या तन मांझ तर एक दिन मिट्टी में मिल जाना। इस शरीर को सजाने की क्या आवश्यकता है। हम अपने मन को सजाने का काम करें, मन को सुंदर बनाने का काम करें, तब जीवन सार्थक होगा। आज हम मिट्टी के ऊपर हैं तो अहंकार हैं। एक दिन मिट्टी के नीचे सो जाएंगे, सारी अहंकार, सारी कामनाएं, सारी लालसाएं जो है मिट्टी में दब जाएंगी। किसी का स्वप्न जो है पूरा नहीं होता। हम इस संसार में आकर केवल स्वप्न संजोते रह जाते हैं, लेकिन स्वप्न केवल स्वप्न ही होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जो सिर रची रची बांधे उपागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। इस शरीर को हम अनेक प्रकार के वस्त्रों से आभूषणों से सजाने का काम करते हैं, लेकिन एक धोखा है। हम हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। कहा भी गया है कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। मौत हमारी चोटी को पकड़े हुए हैं। हम हर क्षण मौत से घिरे हुए हैं, लेकिन केवल देहाभिमान में पड़े हुए हैं। हम मौत को भूले हुए हैं। इसी कारण हम बाहरी प्राणी और पदार्थों में
डूबे हुए हैं, उनमें अपना सुख माने हुए हैं, लेकिन उनमें सुख नहीं है। इसलिए हम शरीर को सजाने संवारने का काम ना करें। ये शरीर साधन है, भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, कल्याण करने के लिए साधन है। इसे स्वस्थ रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, कर्तव्य है। लेकिन इसके साथ-साथ हम कल्याण का काम करें, आत्म शांति का काम करें, धर्म परोपकार का काम करें, तब जीवन सार्थक होगा। इसलिए शरीर को सजाने के बजाय हम मन को सुंदर बनाने का काम करें। मन में हम सुंदर भाव दशा लेकर जीवन जीने का प्रयास करें, तब जीवन अच्छा होगा। सदगुरु कबीर साहब जी ने आगे कहा है, हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की फूली। यह शरीर एक दिन जो है चिता में जल करके राख हो जाएगा। शरीर में जो हड्डियां हैं लकड़ी के समान धू धू करके जलेंगी, और केस जो है घास के समान जल करके राख हो जाएंगे। बचेगा क्या? केवल में एक मुट्ठी राख। एक उदाहरण है, एक महात्मा जी शमशान घाट में बैठे हुए थे, और उसके दाएं और बाएं तरफ दो चिताएं जली हुई थी और राख पड़ी हुई थी। महात्मा जी कभी दाएं के तरफ देखते थे तो कभी बाएं की तरफ। एक व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, आप इस तरह देख क्या रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि मेरे दोनों तरफ जली हुई लाश की राख पड़ी हुई है। एक अमीर आदमी के शरीर की जली हुई राख है, और एक गरीब आदमी के शरीर के जले हुए राख हैं। अमीर आदमी जीवन भर मेवा मिष्ठान पिस्ता बादाम खाए, और गरीब आदमी नमक और रोटी खाए, लेकिन राख में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आदमी जब तक जिंदा रहता है केवल अहंकार में ही जीता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे अंदर इतनी विद्वता है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, बुद्धिमान हूँ। लेकिन सारी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाती है, सब कुछ यहीं छूट जाता है। इसलिए हम इस संसार में आकर शरीर की नश्वरता का हमें ज्ञान होना चाहिए कि सब कुछ एक दिन छोड़ करके जाना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि आवत संग न जात संगाती, कहा भय दल बांधल हाथी। जीव न आते समय अपने साथ कुछ लाता है, और ना जाते समय कुछ लेकर के जाता है। सब यहीं छूट जाता है। कितनों ही हम धन संपत्ति इकट्ठा कर ले, नौकर चाकर, फौज फक्कड़, हाथी घोड़ा, मोटर गाड़ी, सब कुछ संग्रह कर ले, लेकिन सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, अपने राज्य के विस्तार के लिए अनेक प्रकार के युद्ध किए, खून खराबा किए, सोने चांदी हीरे मोती पन्ना पुखराज से अपने खजाने को भरे, लेकिन अंत में इस संसार से खाली हाथ चले गए। सम्राट सिकंदर के बारे में भी कहा जाता है कि इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। हमें भी इस संसार से खाली हाथ ही लौटना है, लेकिन हम केवल संग्रह करते रह जाते हैं और सोचते हैं कि हमेशा हमारे साथ में रहेगा। यही तो सबसे बड़ा धोखा है, हम धोखे में जी रहे हैं। आदमी जब रात में सोता है तो स्वप्न देखता है, और जब नींद खुलती है तो स्वप्न में जो भी उसे मिलता है, न उसे उसे लाभ होता है और न हानि होती है। इसी प्रकार ये जितने भी प्राणी और पदार्थ मिले हुए हैं, सब हमें स्वप्न की भांति मिले हुए हैं। एक दिन स्वप्न टूट जाएगा, हम मिट्टी के नीचे सो जाएंगे, और सारा सपना उस मिट्टी में दफन हो जाएगा। इसलिए हम इस संसार में आकर प्राणी पदार्थों के प्रति जो मोह है, जो आसक्ति है, उसे छुड़ाने का प्रयास करें, क्योंकि ये स्वप्न की भांति मिला हुआ है और एक दिन छूट जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि माया का रस ले न पाया, अंतर्यम बिलारी होई थाया। मनुष्य सोचता है कि मैं इस संसार में आकर भोगों को भोग लूं। कितना भोगोगे? पांचों विषयों के प्रति जो आसक्ति है, लोग जो है भोगते भोगते थक जाता है, लेकिन मन जो है तृप्त नहीं हो पाता। मनुष्य अतृप्त होकर की संसार से चला जाता है। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, इस मृग तृष्णा के जलने सबने धोखा खाई है। आदमी धोखा ही खा रहा है, क्या जाएगा साथ में? कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए
जितना हम भोगते हैं उतनी तृष्णा बढ़ती चली जाती है। जैसे आग में घी डालने से आग बुझती नहीं है, बल्कि आग और प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार भोगों को भोगने से भोग की जो तृष्णाएं हैं, लालसाएं हैं, वो दिनों दिन और बढ़ती चली जाती है। आदमी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं जवान बना रहूं। न हम जवानी को रोक सकते हैं, न जवानी को रोक सकते हैं, न बुढ़ापे को बदल सकते हैं, और न ही मौत को हम रोक सकते हैं। हर चीज बदल रहा है। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, और शरीर एक दिन मिट्टी के नीचे जाने वाला है। इसलिए हम सावधान हो जाएं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कहाहि कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुकदर मांझ सिर लागा। ये मानव जीवन, ये नरतुल्य रत्न जीवन सावधान होने के लिए है, कल्याण करने के लिए है। लेकिन मनुष्य सावधान कहाँ है? उसके अंदर सजगता कहाँ है? वो तो प्राणियों और पदार्थों के लोभ और मोह में पड़ा हुआ अपने जीवन को खो रहा है। लेकिन जब मौत रूपी बिल्ली आती है और देहाभिमान रूपी चूहे पर वो झपट्टा मारती है, तो सब कुछ छूट जाता है। और एक दिन हमें इस मौत की नींद में सोना है। लेकिन सोने के पहले हम जग जाएं, कुछ अपने जीवन में कल्याण का काम कर ले, भजन भक्ति का काम कर ले। यही जीवन का सार है। और यही सार काम, यही जो जीवन का वास्तविक काम है, इसे लोग कर नहीं पाते। और जीवन जो है खाते पीते और अनेक प्रकार के सांसारिक प्रपंचों में ही बीत जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मानव जीवन जागने की भूमिका है। जागो लोगो मत सोओ, मत करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। ये संसार केवल स्वप्न की भांति है, सब छूटेगा, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए मिट्टी में मिलने के पहले, नीचे चिता में जलने के पहले हम अपनी चेतना को जगा लें, जीवन के अर्थ को समझ लें। अपना जो काम है, कल्याण का काम है, आत्म भाव में जीने का काम है, स्वरूप स्थिति में रमने का काम है, उस काम को हम कर लें। और यही जीवन का असली काम है। जीवन का सच्चा फल है अपने स्वरूप में रमना। और यही काम मनुष्य नहीं कर पाता, और इसी के लिए जीवन मिला हुआ है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इस संसार से जाने से पहले हम जीवन के अर्थ को समझ लें, कल्याण का काम, भजन भक्ति का काम, धर्म परोपकार का काम कर लें। वो हमारे वर्तमान जीवन में भी काम आएगा और आने वाले जीवन में भी काम आएगा। इसलिए जीवन की नश्वरता को हम समझें, और इस क्षण भंगुर मानव जीवन को पाकर इस माया मोह में न उलझकर हम आत्मा शांति का काम करें। और यही जीवन का सार है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदने है गुरुदेव तुमको, वंदने है गुरुदेव। काले जाले की फंदा भारी, काले जाले की फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सबे खोजते हारे, वेद शास्त्र सबे खोजते हारे, मर्म न जानते केव तुमको, मर्म न जानते केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समाने और को दाता, गुरु समा
तुमको दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, ताकि करिए सेवा तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव,